ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आशा करती हूँ आपका दिन मंगलमय हो। आज की कथा का नाम है रहस्यमयी दक्षिणा। इस अध्याय में आपको बाबा द्वारा भक्तों ने से दक्षिणा मांगने के पीछे अभिप्राय की जानकारी देंगे। इस संसार में सबको सब कुछ नहीं मिलता। ईश्वर कोई ना कोई ऐसा कारण बना ही देते हैं कि अपने धन की मद में चोर व्यक्ति को उन्हें स्मरण करने का अवसर बना रहें। नांदेड़ में रतन शाहपुर जी वाडिया नामक व्यापारी के पास भौतिक सुख सुविधाओं का अभाव नहीं था। वह पूरी तरह से समृद्ध और संपन्न थे, किंतु संतान के अभाव में उन्होंने अपना प्रत्येक सुख नगण्य जान पड़ता था। रतन जी सदैव इसी चिंता में व्यथित रहते कि उनके बाद उनकी अथाह संपदा को कौन भोगेगा। दासगणु महाराज की आज्ञा से वे साईं की शरण में गए और बाबा के पास बैठकर प्रार्थना करने लगे। बाबा ने कहा, तू मुझे 5 रुपये दक्षिणा दे दे। जैसे ही वह देने लगे तो बाबा बोले, अरे नहीं, तू मुझे 3 रुपये 14 आने तो दे ही चुका है, चल केवल 2 रुपये ही दे दे। किसी को कुछ समझ नहीं आया। रतन जी तो पहली बार बाबा से भेंट कर रहे थे, तो उन्होंने बाबा को वह पैसे पहले कब दिए। यदि दिए होते तो कम से कम रतन जी को तो याद ही होता। बाबा की बहबूत लेकर उन्होंने अपने घर को प्रस्थान किया। मन को विश्वास हो गया था कि यदि बाबा ने आशीर्वाद दे ही दिया है तो उनकी मन्नत अवश्य ही पूरी होगी। दासगणों भी वह पहेली नहीं सुलझा पा रहे थे। अचानक उन्हें याद आया कि रतन जी के पास कुछ समय पहले नांदेड़ में एक यवन मौला को अपने घर जलपान के लिए निमंत्रित किया था। उन्होंने तत्क्षण आतिथ्य सत्कार के व्यय की सूची मंगवाई और यह देखकर अचरज में पड़ गई कि उस जलपान में 3 रुपये 14 आने ही लगे थे। अब उन्हें समझ आया कि बाबा ने ये क्यों कहा कि वह पहले ही यह राशि ले चुके हैं। भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता बाबा को शिरडी के बाहर घटी उस घटना के विषय में पूरी जानकारी थी। उचित समय आने पर रतन जी को पुत्र प्राप्ति हुई और बाबा ने उनकी निष्ठा व विश्वास और भी दृढ़ हो गया। बाबा फकीर थे, उन्हें किसी भी तरह की मोह माया नहीं व्याप्ति थी, किंतु इसके बावजूद वे आने वाले भक्तों से नाना प्रकार से दक्षिणा लिया करते थे। दर्शनार्थी भक्त अपने भक्ति भाव से कुछ भी उपहार ले आते थे, जैसे खाद्य पदार्थ, मिठाई, सोने या चांदी के पात्र, आभूषण व अनेक प्रकार की वस्तुएं। परंतु दक्षिणा के संबंध में साईं की मांग बहुत ही विचित्र होती थी। साधारण मनुष्य प्रायः उस मर्म को नहीं जान सकते थे। प्रारंभिक काल में तो बाबा किसी से भी कुछ नहीं लेते थे। कुछ समय बाद जब भक्तों का आग्रह बढ़ा तो बाबा ने उनसे 1 पैसे की दक्षिणा लेने लगे। यदि कोई 2 पैसे देता तो उसे उसी समय 1 पैसा लौटा देते। कालांतर में बाबा अपने भक्तों से दक्षिणा मांग लेने लगे, किंतु इस विषय में उनका कहना यही था कि मैं जो कुछ भी स्वीकार करता हूँ मुझे उसे 100 गुना से अधिक वापस करना पड़ता है। वह कभी उस धन का उपयोग अपने लिए नहीं करते, वह भक्तजनों के कल्याण में ही व्यय होता है। उन्होंने शिरडी के सभी देवालयों का जीर्णोद्धार करवाया। कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आई जब उन्होंने किसी की दक्षिणा स्वीकार करने से भी इनकार किया। कभी वह दी गई दक्षिणा में से कुछ राशि वापस लौटा देते तो उसे संभाल कर रखने को कहते। इस तरह उस दाता को बहुत लाभ होता। कई बार कोई व्यक्ति मन ही मन दक्षिणा देने की मन्नत मांग कर भी ना देता तो उसे किसी न किसी तरह स्मरण करवा देते कि उसने क्या मन्नत मांगी थी। यदि कोई इच्छित राशि से अधिक धन देना चाहता तो उसे वह धन लौटा देते। किसी न किसी से तो वह दिन में कई बार दक्षिणा लिया करते थे। उन्होंने हमेशा मूल्यवान उपहारों का विरोध किया और कई बार तो ऐसे लोगों को अपशब्द तक कहने लगे। अनेक ऐसे अवसर भी आए जब उन्होंने प्रतीकात्मक दक्षिणा की मांग की। एक महिला भक्त उन्होंने 6 रुपये देने को कहा। वह बहुत दुखी हुई क्योंकि उनके पास तो देने के लिए कुछ नहीं था। महिला के पति ने कहा, बाबा ने तो तुमसे जो रुपए मांगे हैं दरअसल वे तुमसे 6 रुपयों का दान मांग रहे हैं ताकि तुम उनसे मुक्त हो सको। बाबा मुस्कुरा दिए और उस महिला के हृदय को सांत्वना मिली। बाबा प्रतिदिन मिली दक्षिणा को उसी प्रकार नाना प्रकार से खर्च कर देते। एक बार किसी से दक्षिणा मांगी तो उसने विवश भाव में कहा, मेरे पास आपको देने के लिए पाई तक नहीं है। बाबा बोले, तुम योग वशिष्ठ का अध्ययन करते हो ना, उसी से कोई शिक्षा ग्रहण करके मन ही मन मुझे अर्पित कर दो।
बस मेरे लिए तो वही दक्षिणा होगी। इस प्रकार भक्तों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही बाबा ने इस दक्षिणा का चलन प्रारंभ कर दिया। बाबा के एक भक्त ने अप्पा साहिब, एक बार वह अपने घर में से किसी काम से बाहर गए हुए थे। बाबा जैसे दिखने वाले फकीर ने द्वार खटखटाया। परिवार वालों ने चित्र में बाबा को देखा। उन्होंने उनसे पूछा, क्या तुम शिरडी वाले बाबा हो? वह बोला, नहीं, मैं तो उनका एक दास हूँ। उन्होंने आप सबका हालचाल पूछने भेजा है। फकीर उनसे एक भभूत की पुड़िया दी और गृहिणी से 1 रुपया भेंट दिया। अप्पा साहब घर लौटे तो पत्नी ने कहा कि उन्होंने साईं बाबा जैसे दिखने वाले फकीर को 1 रुपये की दक्षिणा दी थी। अप्पा साहिब के मन में आया कि हो ना हो वह स्वयं बाबा ही थे। वह बोलो, यदि मैं होता तो उन्हें कम से कम 10 रुपये की दक्षिणा अवश्य देता। कहते हैं कि अप्पा साहिब बिना कुछ खाए पिए बाबा की खोजने को चले गए। बहुत खोजबीन करने के बाद पता ही नहीं चला तो उन्होंने अचानक याद आया कि बाबा ने कहा था, भूखे पेट ईश्वर को मत खोजो, वह तुम्हारा पिता है। भला पिता अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। अप्पा साहिब ने घर जाकर जलपान किया। फिर वह साई की खोज में निकले। कुछ ही समय में उन्होंने उस फकीर को खोज लिया जो बाबा जैसे दिखते थे। फकीर ने दक्षिणा से के लिए हाथ बढ़ाए तो उन्होंने 1 रुपया दिया। फकीर ने और मांगे तो उन्होंने 2 रुपये दिए। फकीर का हाथ फैला ही रहा और तो उन्होंने मित्र से 3 रुपये उधार लेकर दे दिए। तब भी वह मांगता ही रहा। तब अप्पा साहब बोले, यदि आप घर चल सके तो मैं आपकी मुराद पूरी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तो और पैसे नहीं हैं। वह सभी घर आए तो फकीर को 3 रुपये और दिए। इस प्रकार उसे 9 रुपये मिले। हैरानी की बात तो यह थी कि फकीर अब भी असंतुष्ट था। तब अप्पा साहब बोले, मेरे पास तो ये 10 का नोट है। फकीर ने उनसे 10 का नोट लिया और 9 रुपये लौटाकर चला गया। कोई समझ नहीं पाया कि ये क्या कौतुक है। इस प्रकार अप्पा को बाबा के हाथों में 9 रुपये प्राप्त हुए। वैसे भी 9 के अंक को नवद भक्ति से जोड़ा जाता है। मैंने ये प्रसंग यहाँ इसलिए दिया ताकि आप जान सके कि बाबा का दक्षिणा मांगने का अंदाज ही अनूठा था। ऐसी ही एक और घटना सुनने में आती है कि जब ठाणे के हरिभाव बाबा से भेंट करने शिरडी आए थे तो अपने साथ पर्याप्त दक्षिणा व उपहार लेकर आए। बाबा के दर्शन भी हो और फिर वह घर की ओर प्रस्थान करने लगे तो मन में आया कि बाबा को भेंट में 1 रुपया और देना चाहिए, किंतु तब तक मस्जिद से बाहर आ चुके थे और सबसे विदा भी ले चुके थे। अपने इस संकल्प को आगे के लिए रख कर वह चल दिए। रास्ते में नासिक में कालाराम मंदिर के दर्शन के लिए ठहरे। वहाँ संत नरसिंह महाराज रहते हैं। वह भक्तों के बीच उठे और सीधे उनसे पास आकर बोले, मेरी दक्षिणा का 1 रुपया निकालो। हरिभाव हैरान रह गए। उन्होंने सहज दक्षिणा दे दी, किंतु उस दिन के बाद उनका विचार और भी पक्का हो गया कि बाबा सबके साथ अभिन्न है और उनके सामने कुछ नहीं छुपा है। उन्होंने श्री संत हरिहर के हाथों भाव का संकल्प पूरा करवा दिया। ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। आशा करती हूँ मेरे द्वारा सुनाई साई कथा आपको पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम साई राम।